इसराइल की गजा में दरिंदगी। मजलूम फलस्तीनियों को सफाई हस्ती से मिटाने के मिशन सिहोनी फोर्सेस ने बरी, बहरी और फजाई हमले मजीद तेज कर दिए। 24 घंटों में गजा के 450 मकामात को निशाना बनाया गया। हमलों में मजीद 377 अफराद इसराइल की वहशियाना बमबारी का निशाना बने। बेहिस इसराइल ने बच्चों और खवातीन को निशाने पर रख लिया। 23 रोज से जारी बर्बरियत में शोहदा की तादाद 8000 से बढ़ गई। शोहदा में 3600 बच्चे और 1800 से जायद खवातीन भी शामिल। इसराइली फौजियों ने गजा पर पम्फलेट गिराना शुरू कर दिए। फलस्तीनियों को जनूब की जानिब नकल मकानी की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीन इसराइली बर्बरियत से आग का गोला बन गया। गजा में हर तरफ आग ही आग, इमारतें, अस्पताल और इबादत गाहें तबाह। जंग से मुतासरा इलाकों में लाशों के ढेर लग गए। जगह कम पड़ने के बायस लाशों की इज्तिमाई तौर पर तदफीन जारी। गजा में पानी, खुराक और अद्वियात की किल्लत। लाखों लोग पनाहगज़ी कैंपों में रहने पर मजबूर। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि गजा में 30 अस्पताल और हेल्थ सेंटर्स बंद हो चुके। अद्वियात और तेल की फराहमी बंद रही तो मज़ीद अस्पताल बंद हो जाएंगे। हमास का इसराइल की जौहरी तनसीबात के इलाके को निशाना बनाने का दावा। इसराइली शहर दैमोना हसास जौहरी तनसीबात की वजह से अहम है। हमास ने गजा में ज़मीनी कार्रवाई में शरीक इसराइली फ़ौज ट्रक को भी तबाह कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमले की वीडियो जारी कर दी। मगरबी पट्टी पर जनैन, नाबलोस और हेब्रोन में भी कई मकामात पर झड़पें। लबनान की सरहद पर भी हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज में लड़ाई जारी। हमास का कहना है फतह हमारी होगी। गजा के शहरी इस जंग को फैसला कुन मार्का समझें। इसराइली वज़ीर आज़म की तवील जंग की धमकी। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को दूसरी जंग आज़ादी करार दे दिया। कहा हमास को शिकस्त देना इसराइल के वजूद का इम्तिहान है। जब तक हमास का आखिरी कारिंदा मर नहीं जाता जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू से इसराइली यरगमालियों के ख़ानदानों की मुलाकात। तमाम इसराइल कैदियों की रिहाई के लिए डील का मुतालबा। इसराइली काबीना में कैदियों के तबादले पर गौर। इसराइल रेड लाइन पार कर चुका, अब जवाब देंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा गजा में इसराइली कार्रवाई हमास को शिकस्त देने में नाकामी से भी बदतर नाकामी है। अमेरिका इसराइल की गजा में हमलों की हिमायत जारी रखे हुए है। ईरान फ़लस्तीनी मज़ाहमत की हिमायत जारी रखेगा। तमाम आज़ाद ममालिक से तवक्को रखता है कि वो मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद करेंगे। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास दोबारा तलब। अरकान कल गजा में ज़मीनी ऑपरेशन पर बहस करेंगे। दूसरी तरफ UN सेक्रेटरी जनरल दोहा पहुँच गए। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। यरगमालियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वज़ीर दिफ़ा भी पीर के रोज़ वाशिंगटन का दौरा करेंगे। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान का बयान। इसराइल का पारा मजीद हाई। तुर्किया से सिफारती ताल्लुकात का सर-ए-नौ जायज़ा लेने का ऐलान। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहेन कहते हैं तुर्किया से आने वाले संकीन बयानात पर अपने कुछ सिफारती अमले को वापस बुलाया है। इस्तांबुल में होने वाली फ़लस्तीन रैली में तुर्किया सदर ने इसराइली बर्बरियत पर शदीद तनकीद की। कहा क्या मगरिब फिर सलेब व हलाल की जंग चाहता है? ऐसी कोशिश की तो जान ले हम जिंदा हैं। यहूदी लॉबी का एजेंट आज मकाफाती अमल से गुजर रहा है। यहूदी लॉबी पर वाज़े करना चाहता हूँ कि हमने तुम्हारे एजेंट को शिकस्त दे दी है। फ़लस्तीनी सरजमीन पर भी सिहोनी ताकतों को शिकस्त देंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कोयटा में अल-अक्सा मार्च से खिताब। कहा फ़लस्तीन की आज़ादी में बराबर के शरीक होने का ऐलान करते हैं। तुम जिन्हें दहशतगर्द कहते हो हम उन्हें मुजाहिद कहते हैं। अमरीका अब सुपर पावर नहीं रहा। हमारे हुक्मरान डट कर खड़े हो जाएं। मुस्लिम हुक्मरानों की सतह पर बेहिसी देख रहा हूँ। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी खुलकर इसराइल की हिमायत कर रहा है। आज मैं ऐलान करता हूँ कि 19 नवंबर को हमारा अगला मिलियन मार्च इंशाअल्लाह ताला लाहौर में होगा।
इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मार्च, एहतजाज में मुल्क भर से कारकुनों की शिरकत। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का 19 नवंबर को लाहौर में मिलियन मार्च का ऐलान। कहते हैं फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इसराइली बर्बरियत के खात्मे तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए झोली फैलाओ मुहिम। कहते हैं इसराइल गजा में इंसानियत की नस्ल कुशी कर रहा है। मुस्लिम हुक्मरानों ने फ़लस्तीन पर दलेराना मौक़िफ़ न अपनाया तो तारीख उन्हें माफ़ नहीं करेगी। दुनिया भर में इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहिरे जारी। लंदन में एक बार फिर लाखों अफराद का एहतजाज। शुरका का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से इसराइल की मदद बंद करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर आवाम का एहतजाज। ब्रुकलिन पुल पर फ़लस्तीनी परचम लहराए गए। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। फ्रांस में फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली। पुलिस की तरफ से आंसू गैस की शेलिंग पर मुजाहिरीन मुंतशिर। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं इसराइल ने फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों पर होने वाले मजालिम का नोटिस ले। चौधरी शाफे हुसैन बोले अक़वाम आलम को गजा पर हमलों का नोटिस लेना चाहिए। फ़लस्तीनियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मुसलमान ममालिक इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में कारकुनों से मुलाकात। सियासत और इंतखाबात से मुताल्लिक कारकुनों की तजावीज़ को सुना। आसिफ अली जरदारी ने कारकुनों को हिदायत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैगाम घर घर पहुँचाएँ। पीपल्स पार्टी आइंदा आम इंतखाबात में इंशाअल्लाह मुल्क भर से कामयाबियाँ हासिल करेगी। कारकुन पार्टी की ताकत है, क़यादत कारकुनों के साथ खड़ी है। मुल्क में इलेक्शन करीब आते ही सियासी गहमा गहमी बढ़ गई। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान का आज जलसा। पार्टी कायदीन खिताबात करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची की हकीकी क़यादत ही कराची का नसीब और मुक़द्दर बनेगी। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी हुकूमत का तसलसल लग रही है। फारूक सत्तार बोले मुखालिफिन की खुशफहमियाँ दूर हो जाएंगी। पतंग आसमान की बुलंदियों पर जाएगी। मुस्लिम लीग नून का आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने का इम्कान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सबसे पहले मानसहरा में जलसा आम से खिताब करेंगे। सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय कर लिया गया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ से मुलाकात में PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली वजीहा का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। मुल्क की मजमूई मुआशी अमन अमान और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 14 नकाती एजेंडा जारी। हज पॉलिसी और उम्रा रेगुलेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। गैर मुल्की गैर कानूनी बाशिंदों की वतन वापसी के अहकामात की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। ताजिकिस्तान के साथ तिजारत और दीगर अमूर की मंजूरी भी ली जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का जनरल और मेयो अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी टेस्ट बाहर से कराने पर बरहम। टेस्ट के पैसे शहरी को वापस करने का हुक्म। वज़ीर आला ने दोनों अस्पतालों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का जायज़ा लिया। मजदूरों से भी मिले। अपग्रेडेशन के काम को जल्दी मुमकिन करने की हिदायत। दोनों अस्पताल में 250 बेड्स पर मुश्तमिल इमरजेंसी ब्लॉक बनाने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास कल होगा। आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में 2 दिन बाकी। डेडलाइन में कोई तोसी नहीं होगी, हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। हुकूमत ने मशकूक अफराद की निशानदही कर ली।
31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। 1 से 28 अक्टूबर तक 50,000 के करीब अफराद वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। PIA का फंड्स जारी होने के बावजूद माली बहरान बरकरार। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली मजीद 53 परवाज़ें मनसूख। 13 रोज़ से जारी बहरान में 650 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। आज भी कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर और दीगर शहरों से जहाज़ उड़ान न भर सके। मुसाफिर परेशान, उड़ान भरने की बजाय वापस घर लौटने लगे। पाकिस्तान रेलवे का आसान इक़दाम, सिब्बी ताहर नई रेलवे सेक्शन 17 साल बाद बहाल कर दिया गया। 4 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन रोजाना चलेगी। आवाम सस्ती सवारी से मुस्तफ़ीद होंगे। ट्रेन की बहाली से तिजारत को भी फ़रोग़ हासिल होगा। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान खान दौमकी कहते हैं, सेक्शन की बहाली इलाके की आवाम में मुआशी खुशहाली का बायस बनेगी। वफाकी वज़ीर रेलवे शाहिद अशरफ तारड़ का बोलान मेल को भी जल्द बहाल करने का ऐलान।